मन रूपी मयूर है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के फंस जाए। हाँ, कहा कि मेरा मन रूपी मयूर जो है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए। जब उसमें फंस जाएगा तो फिर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मन के बारे में कभी ये विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी मन यहाँ पर है और पता नहीं थोड़ी देर में कहाँ चला जाएगा, ये सुनिश्चित नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे ये वरदान दे दो कि मेरा मन जो है आपके चरण में फंस जाए। भगवान ने महाराज वरदान दे दिया। जाओ। उसके पश्चात महारानी द्रौपदी ने वरदान मांगा, कहा कि प्रभु जो हमारा आपका संबंध है सखा और सखी का, ये हमारा जीवन पर्यंत जब जब मेरा जन्म हो, जब जब मेरा जन्म हो केवल आप ही मेरे सखा बने। गजब तो जब हुआ, सभी ने वरदान मांग लिया महाराज। जब गजब तो जब हुआ जब महारानी कुंती ने वरदान मांगा। महाराज पूरी पृथ्वी हल गई, 200 दिशाओं में हाहाचाल हो गया। भगवान कृष्ण महाराज स्वयं रुदन करने लगे जिस समय महारानी कुंती ने वरदान मांगा। महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में महारानी कुंती ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु मुझे संदेह हो रहा है। हाँ, मुझे संदेह हो रहा है कि अगर मैंने आपसे कुछ मांगा और मांगने के पश्चात आपने अगर ना दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए पहले ये मुझे संदेह मेरा दूर हो जाए कि आप वाकई मुझे दे दोगे जो मैं मांगना चाहती हूँ। भगवान कहने लगे कि बुआ कैसी बात करती हो। कहा कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, आज संसार की ऐसी कौन वस्तु नहीं है जो आप मांगो वो कन्हैया न दे सके। मांगो। कहा कि निसंदेह मांगना प्रारंभ करो। भगवान के चरणों में बैठ करके महारानी कुंती फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, प्रभु विपदा स्वात्रियात्रि जगत गुरु भवतो दर्शना यत यस्याद् पुनर्दर्शनम्। प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति प्रदान कर दो। अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो विषम विपत्ति प्रदान करो जिसको देख करके लोगों की रूह कब्ज हो जाए। मुझे दुख प्रदान करो। जैसे ही सुना, आज जैसे केशव ने सुना, मेरे प्यारे केशव 3 कदम पीछे हट करके स्वयं आंखों से आंसू आ गया और कहने लगा, नहीं ऐसा मैं नहीं दे सकता। बुआ ये क्या मांग लिया? अरे ये भी कोई मांगने की वस्तु है। संसार में लोग मांगने के लिए लिस्ट बना लेते हैं। कोई सुंदरता मांगता है तो कोई ऐश्वर्यता मांगता है, कोई पुत्र मांगता है तो कोई पौत्र मांगता है, कोई राजकोष मांगता है। और जब मांगने का समय आया, जब मांगने का समय आया तो तुमने विपत्ति को मांग लिया, दुख मांग लिया। विचार करिए, महारानी कुंती के चरित्र पर जरा नजर डाल करके देखिए। महाराज इनका जन्म सूरसेन के घर हुआ। महारानी कुंती का जन्म राजा सूरसेन के यहाँ हुआ, लेकिन राजा द्रुपद की सूरसेन की विषम महाराज अगाध मित्रता के कारण और राजा क्या नाम कुंती के कोई संतान ना होने के कारण, राजा भोज के कोई संतान ना होने के कारण महाराज अपनी कन्या को इन्होंने दान में दे दिया। अब विचार करिए,
जिस बच्चे का जन्म कहीं हो, पालन पोषण कहीं हो, उसका जीवन क्या रहा होगा। महाराज राजा भोज ने अपना नाम दे दिया कुंतेय, कुंतेय नाम पड़ गया। महाराज बाल अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक नितांत कष्ट होगा। जब कन्या युवा होती है, दो ही जिंदगी होती है स्त्री की। एक जिंदगी बाहर से प्रारंभ होती जिस घर में कन्या का जन्म होता है, और उसके पश्चात दूसरी जिंदगी वहां से प्रारंभ होती जहां पर उसका विवाह होकर के जाता है, द्वितीय जन्म हो जाता है। महाराज यहां तक परिवार बदल जाता है। अब देखिए राजा भोज ने अपनी कन्या का विवाह पांडु के साथ कर दिया। पांडु समझते, पांडु क्या होता है? पांडु माने मालूम है क्या है? पांडु एक बीमारी होती है। पांडु माने पीलिया। पांडु माने पीलिया, जो पीलिया का रोगी है, जिसे श्राप है, कभी स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा। जिस दिन सहवास लेकर के स्त्री के पास जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे पुरुष के साथ में जिस कन्या का विवाह हुआ, अब विचार करो उसका जीवन क्या रहा होगा। बाल अवस्था दुख में गई, किशोर अवस्था में विवाह हुआ, पति ऐसा मिला जो पीलिया का मरीज है, और महाराज पति सुख कभी मिल नहीं सकता क्योंकि श्राप लगा हुआ है। पूरा जीवन कष्ट में जा रहा है। विचार करिए महाराज, ये तो कहो कि महाराज संत दुर्वासा की कृपा रही। एक बार दुर्वासा ऋषि जी आए और मैया कुंती ने बढ़िया मधुर भोजन करा के उनको संतुष्ट कर दिया। उन्होंने मंत्र दे दिया, प्रसन्न होकर के जिस देवता का आवाहन करोगे वो तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कुमारी अवस्था में उस मंत्र का टेस्ट लेने के लिए महाराज भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य जी प्रकट हो गए। भगवान सूर्य जी प्रकट हुए और भगवान सूर्य प्रकट होकर के कहने लगे, देवी बताओ किस लिए आपने मेरा आवाहन किया है। मैया कुंती कहने लगी, केवल मंत्र का टेस्ट लेना था, इस वजह से मैंने विचार किया मंत्र काम भी करता या नहीं करता है। भगवान सूर्य कहने लगे, देवी देवताओं का नियम है, जब भी आप जिसको बुलाओगे वो आपको कुछ न कुछ दे करके जाएगा, वरदान मांगो। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं जरूरत है। भगवान सूर्य ने कहा जाओ पुत्रवती भव। विवाह हुआ नहीं, विवाह हुआ नहीं है, और भगवान सूर्य ने वरदान दे दिया पुत्रवती भव, जाओ तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। सूर्य भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु ये आपने क्या कर दिया। अरे जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ और कहा कि कुमारी अवस्था में जिसके पुत्र होगा, ये संसार क्या कहेगा। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो सुनिश्चित होगा, लेकिन अंग बदल जाएगा, क्योंकि उस पुत्र का जन्म कान से होगा। इसीलिए महाराज प्रथम पुत्र का नाम पड़ा कर्ण। प्रथम पुत्र का नाम पड़ा कर्ण। महाराज देखिए इस जन समाज की स्थिति। मैया अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, महाराज इस संसार से अपने आप को शुद्ध दर्शित करने के लिए उस बालक को महाराज एक पिटारे में बंद करके यमुना में प्रवाह कर दिया। प्रवाह कर दिया महाराज। उसे सूरसेन नामक महाराज एक मछुआरे ने उस बालक को निकाला और उस पुत्र की उस घर में परवरिश हुई। इसी प्रकार से महाराज एक बार धर्मराज को बुलाया तो धर्मराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भूत हुआ। एक बार देवराज इंद्र को बुलाया तो अर्जुन का महाराज जन्म हुआ। महाराज पांडु की दो स्त्रियां हैं, एक का नाम माद्री है। पांडु की दो स्त्रियां हैं, एक है महाराज जो ज्येष्ठ है वो कुंती है, और छोटी जो है वो माद्री है। तो उसी समय महाराज एक बार अश्विनी कुमार को आवाहित किया, तो अश्विनी कुमार की कृपा से माद्री के दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव।
एक दिवस क्या हुआ महाराज, एक दिवस ऐसा हुआ कि महाराज राजा पांडु के हृदय में महाराज काम की वासना जागृत हो गई। शाबाश लेकर के अपनी छोटी स्त्री के पास, माद्री के पास चले गए। और महाराज जैसे ही माद्री के पास जाकर के पहुंचे और महाराज उसी समय उनका प्रणाम तो हो गया। पांडु जी समाप्त हो गए। चारों तरफ से हाहाकार होने लगा। दो स्त्रियां हैं, दोनों सती होने के लिए तैयार हैं, वाला कबोते हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। महारानी माद्री मैया कुंती के चरणों पर गिर पड़ी, कहने लगी बहन, पति का देहांत मेरे कारण हुआ है, पति का देहांत मेरे कारण हुआ है, इसलिए मुझे सती होना चाहिए, आपको नहीं। आप ज्येष्ठ हो, आप इन समस्त पुत्रों को संभाल सकती हो, लेकिन मैं नहीं संभाल सकती। महाराज सोई माद्री पांडु के साथ में सती हो गई। और महाराज एक विधवा ने, विचार करिए, एक विधवा ने 5 पुत्रों की किस प्रकार से परवरिश किया होगा, किस स्थिति में महाराज उन बच्चों को बड़ा किया हुआ। और महाराज जिस घर में 5 पुत्र रहते उसी में 100 दुश्मन रहते हैं नितांत मारने के लिए। हर घड़ी मरने मारने का ही उपचार होता है। और कहा हुआ जो मांगने का समय आया, जब मांगने का समय आया, जन्म से लेकर के अभी तक एक दिन सुख का दर्शन नहीं किया। हाँ? एक दिन भी सुख का दर्शन नहीं किया। और जब मांगने का समय आया तो तुमने पुनः दुख मांग लिया, पुनः दुख मांग लिया। मैं दुख नहीं तुमको दे सकती हूँ, तुमको दुख अब नहीं प्रदान कर सकता हूँ। महाराज जैसे इस बात को श्रवण किया, सुना, तो महाराज महारानी कुंती फूट फूट करके कहने लगी, मुझे उस सुख की जरूरत तो नहीं है, मुझे उस सुख की जरूरत तो नहीं है। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जता। उस सुख का क्या लेकर के करेंगे? अरे जिसको सुख के आने के पश्चात मेरा गोविंद मुझसे दूर हो रहा हो, मुझे गोविंद प्रिय है ना कि सुख। कहा कि केशव वो दुख मेरे लिए सराहनीय है, केशव कृष्ण वो सुख मेरे सलाखों पर है। अरे जब जब मुझ पर मुसीबत पड़ी, मुझे पता ही नहीं लग पाया, तब तक तुमने आकर के उस मुसीबत को टाल दिया। करवत प्रार्थना की और कहा कि प्रीति है तिहारी तो धीति किसकी है मुझे, और आती है विपत्ति सहस्र उसे आने दो। आज अनुराग की लगी है मुरझाम में, उसे मत बुझाओ, रात मुझे जल जाने दो। प्रीति की सरिता में मुझे डर डूबने का नहीं है नाथ, पूरी प्रीति की सरिता में मुझे हर छेम से नहाने दो। प्रीति की सरिता में मुझे
प्रेम से नहाने दो। कुंती कहती है कि तब कुंती अतिशय अनुरागी। तब कुंती अतिशय अनुरागी। तब कुंती अतिशय अनुरागी। मोहनता ही देवता मानी। मोहनता ही मोहनता ही दीनता मांगी। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे अतिशय कष्ट दे दीजिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुमिरन सुख में करे दुख काहे को हो। एक बात बताएंगे, मनुष्य के जीवन में जब तक कष्ट है तो संभलने की जरूरत नहीं, खुद संभल जाता है। हाँ, अगर जीवन में कष्ट है तो महाराज उसे संभलना नहीं बल्कि खुद संभल जाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कहीं सुख का पदार्पण हो जाए तो संभलने की खुद जरूरत है। याद रखिए, मनुष्य के जीवन में दिन और रात, सुख और दुख साथ साथ चलता है। हाँ, अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो नितांत ये सुनिश्चित याद रखें, आने वाला समय क्या होगा? सुख होगा। अगर आपके जीवन में कहीं सुख चल रहा है तो ये एक कदम संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि सुख के जाने के पश्चात तुम्हारे दरवाजे पर कोई दूसरा महाराज इंतजार करता है। दूसरा कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए संभल करके चलने की जरूरत है। और याद रखिए, जब सुख आता तो लोग अपने आप को भूल जाते हैं, बस यही तो कारण है। हाँ, आपने देखा होगा जो पैसे वाले होते ना पैसे से काम करते हैं, और जो बेचारा कमजोर होता ना, हम हर काम परमात्मा की शरण में जाकर के करता। प्रभु आपके अलावा इस काम को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। हर स्टेप बाई स्टेप लगातार भगवान का जो चिंतन करता है, जो लगातार भगवान का ध्यान करता है, महाराज उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, कभी नहीं आता है। आज भगवान ने कह दिया, बुआ ये हमारे कोटे में नहीं है जो तुम मांग रही हो, क्योंकि हम दूसरे को कभी दुख देते ही नहीं हैं। हम तो जब किसी को दुखी देखते हैं तो खुद रोने लगते हैं। महाराज, भगवान का जाने का समय आया, जब युद्ध समापन हुआ, द्वारिका जाने के लिए जैसे प्रभु तैयार हुए तो महाराज सभी ने आग्रह किया कि प्रभु अभी मत जाओ, अगर आप चले जाओगे तो जैसे कि शरीर से प्राण जा रहा है ऐसा लग रहा है। अब देखिए महाराज, आज पूरा 56 दिन हो गया है, 56 दिन हो गया है किसको? पितामह भीष्म को सरसैया पर लेटे हुए। भगवान ने जैसे कि गीता का उपदेश महाराज अर्जुन को किया, अर्जुन के समझ में आ गया। हाँ?
गीता का उपदेश महाराज कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, पूरा उपदेश किया है। और महाराज उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समझ में आ गया। वही गीता का उपदेश आज धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कहते हैं, वही उपदेश किया है। बार बार समझाते हैं कि संसार में जो भी हूं मैं हूं, दुख हूं तो मैं हूं, सुख हूं तो मैं हूं, हानि हूं तो मैं हूं, लाभ हूं तो मैं हूं। संसार में जितने जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर मेरा ही स्वरूप है। संत कहता है, महाराज कहते हैं प्रभु कि सिया राम मैं सब जग जानी। खराब